पर खड़े होकर पानी पी रहे हैं। क्या हमारा दीन यही बताता है? प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें जब भी इस दीन के बारे में हमें जवाब दिया जाएगा जब हम दीन पर चलने वाले होंगे। मगर तीसरा जो सवाल किया जा रहा है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यानी एक सूरत दिखाई जाएगी कि इनके बारे में क्या कहते हैं। वो सूरत कैसी होगी? वो सूरत प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसी सुनहरी सूरत होगी, यानी चेहरे पर दाढ़ी होगी, सर पर अमामा होगा और ऐसे सुन्नती लिबास में होंगे। जो आशिक रसूल होगा, जो उनकी सुन्नत को अपनाने वाला होगा, वो कहेगा ये तो मेरे वही आका हैं जिनकी हर हर सुन्नत पर मैं दुनिया में तड़पता था। ये तो मेरे वही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी एक एक सुन्नत पर मैं दुनिया में बेकरार रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, हमें 3 सवाल बता दिए गए हैं। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 5 सवाल किए जाएंगे और कब्र में 3 सवाल किए जाएंगे। फरमाते हैं जो कब्र की मंजिल जिसने आसान यानी मंजिल कब्र की मंजिल से निकल गया उसका बाद का मामला आसान है। जरा गौर कीजिए, आज हमारे स्कूलों कॉलेजों में इम्तिहान होते हैं मगर हमें यह बताया नहीं जाता कि इसके सवाल के जवाब क्या हैं। हमें सिर्फ जो है प्यारे इस्लामी भाइयों बता दिया जाता है कि एग्जाम में कोई सा भी सवाल आ जाएगा, मगर बच्चा रात दिन मेहनत करता है कि क्या पता कौन सा सवाल आ जाए, क्या पता कौन सा सवाल आ जाए। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, जबकि उसे जेल में नहीं डाला जाता, जबकि उसे जो है कोई सजा नहीं दी जाती फेल होने पर। जरा गौर कीजिए, और इधर हमें सवाल बता दिए गए हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे और क़यामत के दिन 5 सवाल होंगे, मगर फिर भी हम जो है तैयारी से गाफिल हैं। जरा गौर कीजिए, वो 5 सवाल कौन से हैं जो क़यामत के दिन किए जाएंगे। 50,000 बरस का दिन होगा। आज दिन जो है मिनटों में गुजर जाता है, 50,000 साल का एक दिन होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जरा गौर कीजिए, जमीन तांबे की होगी। जरा गौर करें, वो सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। आज ये जो सूरज हम देख रहे हैं आज हमसे करोड़ों मील दूर है। ये जो सूरज हम देख रहे हैं ये करोड़ों मील दूर है और इसकी जो है पीठ है हमारी तरफ। उस दिन पूरे शवाब पर होगा, 1.25 मील पर होगा। जमीन तांबे की होगी। इस तांबे की जमीन पर हमें जो है प्यारे इस्लामी भाइयों उन 5 सवालों का जवाब देना होगा। जरा गौर कीजिए, क्या क्या हमने उन 5 सवालों की तैयारी की है या नहीं। पहला सवाल किया जा रहा है, जिंदगी कैसे बसर की। पहला सवाल, जिंदगी कैसे बसर की। क्या हम यही जवाब देंगे कि हमने जो है चौराहों पर बैठकर जिंदगी बसर की? क्या हम यही जवाब देंगे कि हमने फिल्में ड्रामे देखकर जिंदगी बसर की? क्या हम यही जवाब देंगे? प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये जिंदगी जो हमें मिली हुई है, इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। पहला सवाल हो रहा है, जिंदगी कैसे बसर की। दूसरा सवाल हो रहा है, जवानी कैसे गुजारी। जरा गौर कीजिए, जवानी हर किसी को पसंद होती है। जवानी अल्लाह ताला को भी पसंद है। जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जवानी की तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसलिए सवाल हो रहा है, जवानी कैसे गुजारी। तीसरा सवाल हो रहा है, माल कहां से कमाया। आज हमें मालूम नहीं माल कहां से आ रहा है, हराम का हो या हलाल का, बस हमें मिलना चाहिए। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं, बल्कि क़यामत के दिन हमसे इसके बारे में भी सवाल किया जा रहा है, माल कहां से कमाया, हराम का तो नहीं है। दूसरा सवाल, चौथा सवाल हो रहा है, माल कहां कहां खर्च किया। आज अल्लाह ने हमें अगर माल दे दिया तो हम देख नहीं रहे माल किस काम में जा रहा है, बस जा रहा है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल दिया है तो इसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल हो रहा है, माल कहां कहां खर्च किया। हमें जायज कामों में खर्च करना चाहिए, दीन के कामों में अपना माल खर्च करना चाहिए, दीनी मदरसों में अपना माल लगाना चाहिए, मस्जिद मदरसों का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, सवाल हो रहा है, माल कहां कहां खर्च किया। और जो आखिरी सवाल है वो बहुत जरूरी, गौर से सुने।
आखिरी सवाल जो हमसे हो रहा है वो ये किया जा रहा है, आपने अपने अमल पर कहां तक अमल किया? यानी जो आपको बातें मालूम थी, कहां तक आपने उस पर अमल किया? जरा गौर कीजिए। आज हमें मालूम नहीं कि नमाज कज़ा करने का क्या गुनाह है? क्या हमें मालूम नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम पर 5 टाइम की नमाज फर्ज है, मगर फिर भी हम कज़ा कर देते हैं? प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या हमने सुना नहीं कि बेनमाजी को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी? क्या हमने सुना नहीं कि बेनमाजी से अल्लाह ताला नाराज होता है? जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है, उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। क्या हमने सुना नहीं? प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। आज हर मुसलमान को मालूम है, किसी ने दीनी तालीम हासिल करके सीखा, किसी ने इंटरनेट के जरिए सीखा, किसी ने किसी दूसरे से सीखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेट और जो है इतना दौर इतना आगे बढ़ चुका है, हर किसी को जानकारी है कि माल अगर जो है हमारे पास कितना है तो कितनी ज़कात हमारे ऊपर बनती है, अगर कितना माल हमारे ऊपर है हज फर्ज होता है, सब जानकारी है, मगर इसका हिसाब देना पड़ेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, क़यामत के दिन सवाल हो रहा है, अपने इल्म पर कहां तक अमल किया? प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए जिंदगी बेहद मुख्तसर है। आप देखते ही रहते हैं कि हंसते बोलते इंसान अचानक मौत का शिकार होकर रह जाते हैं और देखते ही देखते अंधेरी कब्र में उतर जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा, अपनी कब्र में उतरना पड़ेगा और जो हमने किया उसका जो है हिसाब देना पड़ेगा। तो मैं खुदारा आपसे बोलता हूं कि आज अभी जो है मोहलत मिली हुई है, आज से ही तैयारी करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी करे, जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी करे, अक्लमंद वो है। जरा गौर करें, फरमाते हैं क़यामत का जो मंजर होगा, हिसाब किताब का मामला जब होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोषी दोज़ख में जाएंगे, तो एक बंदा अर्ज करेगा, ए मौला तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, मैं दुनिया में जाने के बाद तेरी इबादत करूंगा, तेरी रियासत करूंगा, मौला मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, मैं हर वक्त सजदे में पड़ा रहूंगा। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, उस दिन मोहलत ना मिलेगी। फरमाते हैं उस दिन को सोचते हुए वो दिन आज ही सोच लें, आज ही पछता लें। यानी उस दिन जो है पछतावा हो रहा है, मौला मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, मगर जो है दोबारा नहीं भेजा जा रहा। अगर जरा गौर करें, वो क़यामत का मंजर आज हो जाए तो हमारा क्या हाल है? क्या हमारी नमाजें पूरी हैं? क्या हमारे रोजे पूरे हैं? क्या हम नेक कामों में लगे हुए हैं? मौत की तैयारी में लगे हुए हैं? प्यारे इस्लामी भाइयों, उस दिन से पछताना, उस दिन का पछताने से बेहतर है आज पछता लो, आज ही वो दिन समझ लो, और आज अभी मोहलत मिली हुई है, और आज से ही नेक कामों में लग जाओ और आखिरत की तैयारी में लग जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस्लामी जिंदगी और ईमानी मौत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।